और वह प्रश्न ये था कि भगवान दास की जब मृत्यु होती है तो उस समय ये कहाँ के शासक थे। तो भगवान दास की जब मृत्यु होती है तो उस समय ये जो शासक थे वह जो थे आपके कहाँ के, लाहौर के शासक थे उस समय। तो लाहौर के शासक थे ये इस समय, ये जो बात करें तो आपके भगवान दास जो थे जब इनकी मृत्यु होती है तब। और अब इनकी मृत्यु हो गई तो अब नेक्स्ट अगले शासक के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो शासक जो बनता है वह जो बनता है मानसिंह। तो आमेर का नेक्स्ट अगला जो शासक जो बना था वह जो बना था मानसिंह। तो आगे हम जो बात कर रहे हैं मित्रों वह जो बात कर रहे हैं आपके मानसिंह की। तो मानसिंह की बात करते हैं तो मानसिंह जो हैं वो यहाँ के अब शासक जो है बनते हैं। मानसिंह की जो है यहाँ पर बात करते हैं। मानसिंह का शासनकाल जो रहता है मित्रों वह जो है इनका 1589 से 89 से मानसिंह फर्स्ट के नाम से ये जो है जाने जाते हैं। मानसिंह फर्स्ट के ये नाम से जाने जाते हैं। 1589 से लेकर के 1614 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहता है। 1589 से लेकर के 1614 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, इनकी बात करें तो सबसे पहली बात तो देखिएगा आप जो हैं इनकी ये जो हैं ये भगवान दास जो है भगवान दास के दत्तक पुत्र थे ये जो है भगवान दास के दत्तक पुत्र थे। ये जो बात करते हैं तो ये तो भगवान दास के दत्तक पुत्र थे और इस दत्तक मीन्स से अडॉप्ट किए हुए गोद लिए हुए पुत्र थे। गोद लिया था इनको और गोद जो लिया था वो मैंने आपको बताया था कि वह लिया था आपके मौजमाबाद से। मौजमाबाद जो है यहाँ से इनको गोद लिया था। मौजमाबाद के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो मौजमाबाद से गोद लिए गए थे। इनकी बात करें तो मित्रों इनका जन्म जो हुआ था वह जो हुआ था दिसंबर के महीने में हुआ था। और भी बात करें तो 6 दिसंबर 1550 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1550 ईस्वी में जो है इनका जन्म होता है मानसिंह का। जब ये 12 वर्ष के थे तो 12 वर्ष की अवस्था में ये जो है यहाँ से निकल कर के और ये जो है मुगल सेवा में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मुगल सेवा में चले गए थे, मुगल सर्विस में चले जाते हैं। और मुगल सेवा की बात करें तो ये ऐसा मानते हैं कि 52 वर्ष 52 ईयर्स 52 वर्ष जो है ये मुगलों की सेवा करते हैं। कौन? मानसिंह जो हैं ये 12 वर्ष की अवस्था में चले गए और उसके बाद 1614 तक ये मुगलों की सेवा ही करते रहे। तो मुगलों की सेवा करते करते चले जाते हैं ये। इनकी बात करें तो देखिएगा मित्रों ये सबसे पहली बात तो ये मुगल सेवा में 12 वर्ष की अवस्था में जाते हैं। तो अकबर जो है अकबर इनको अपने पुत्र के समान मान लेता है। अकबर जो है ये अकबर इनको अपने पुत्र के समान जो है मान लेता है और अकबर इनको उपाधि देता है। अकबर के द्वारा दी गई उपाधि जो है वो बात करें तो फरजंद की इनको उपाधि दी जाती है। फरजंद की इनको उपाधि दी जाती है। फरजंद का मतलब होता है पुत्र के समान। पुत्र के समान जो है ये इनको उपाधि दी थी। एक्चुअल में जब ये 12 वर्ष की अवस्था में मुगल सेवा में गए थे ना तो उस समय अकबर के कोई पुत्र नहीं था। तो अकबर ने इनको अपने पुत्र के बराबर का दर्जा दे दिया था। ये तो गनीमत रही थी कि आगे सलीम हो गए थे, नहीं तो ये इतने जो है हितैषी थे, इतने प्रिय थे अकबर के कि यही जो है आगे चल कर के मुगल शासक जो है बन सकते थे। लेकिन ये जो है यहाँ पर इनको फरजंद की उपाधि दी जाती है। फरजंद का मतलब होता है पुत्र के समान। तो ऐसा जो है इनको ये उपाधि दी जाती है। ये जो बात करते हैं तो आपके ये मानसिंह जो है इनको मानसिंह की बात करें तो मित्रों इनको जब ये शासक जब बनेंगे तो इनको मिर्जा राजा की उपाधि भी दी जाएगी अकबर के द्वारा। तो जब ये शासक जब बनते हैं, जब ये शासक जब बने थे मतलब कब शासक बने हैं 1589 में 89 में, तो उस समय इनको मिर्जा राजा की उपाधि भी अकबर के द्वारा दी गई थी। तो ये जब शासक जब बने थे, शासक जब बनते हैं ये, और शासक जब बनते हैं वो बनते हैं 1589 ईस्वी में।
तो उस समय इनको जो है आपके अकबर के द्वारा ही इनको एक और उपाधि दी गई थी और वह दी गई थी मिर्ज़ा राजा। मिर्ज़ा राजा की जो है इनको ये उपाधि दी गई थी। मिर्ज़ा राजा का मतलब होता है वही एक तरह से तुर्की में राजा को मिर्ज़ा ही कहते हैं, तो राजाओं में श्रेष्ठ राजा एक तरह से यूँ कह लीजिएगा। तो मिर्ज़ा राजा के नाम से जो है इनको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो मिर्ज़ा राजा की जो है इनको ये उपाधि दे दी गई थी। ये जो बात करें तो आपके तो ये जो है मिर्ज़ा राजकुमार को कहते हैं, यूँ कह लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ अमीर राजा को और अमीर के नीचे जो है वो मिर्ज़ा, तो जैसे अमीर तो राजा और मिर्ज़ा राजकुमार, तो ये राजकुमार एक तरह से, और इनका नाम जो है मिर्ज़ा राजा के नाम से अकबर के द्वारा इनको ये टाइटल दिया गया था। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है, तो यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और बात पहुँचती है 1569 में, 69 में। 1569 में ये क्या करते हैं कि रणथंभौर अभियान करते हैं। अकबर का रणथंभौर अभियान रहता है। ये अकबर जो है, अकबर का रणथंभौर अभियान, अकबर जो है अकबर का रणथंभौर अभियान, रणथंभौर अभियान जो है, ये रणथंभौर अभियान की बात करें हम तो अकबर का रणथंभौर अभियान, अकबर के रणथंभौर अभियान की बात करते हैं तो मित्रों अकबर जो है इनका ये रणथंभौर अभियान जो रहा था, अकबर का ये जो है आपके रणथंभौर अभियान जो रहा था, ये आपके 1569 ईस्वी में रहता है। 1569 ईस्वी में ये रणथंभौर अभियान रहता है। इसकी बात करें तो देखिएगा ये अभियान जो होता है तो रणथंभौर पर आक्रमण किया जाता है। रणथंभौर उस समय, ये रणथंभौर का जो एक तरह से ये अंडर में जो था वह बूंदी के अंडर में था, यूँ कह लीजिएगा। और इस समय बूंदी के जो शासक थे उनका नाम मिलता है सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा जो है इसके अंडर में था। तो यहाँ पर इनको पर आक्रमण किया जाता है, यूँ कह लीजिएगा कि अकबर के द्वारा इनको पर आक्रमण किया जाता है। इस आक्रमण में, इस अभियान में अकबर का जो यहाँ पर तरफ से जो जाते हैं मेन रूप से मानसिंह, मानसिंह फर्स्ट जो है इस अभियान में भाग लेते हैं। मानसिंह के पिताजी जो थे, इनके जो पिता जो थे वो भी भाग लेते हैं, भगवान दास, भगवान दास। तो मानसिंह और भगवान दास दोनों के दोनों इस अभियान में भाग लेते हैं। मानसिंह ने इस सुरजन सिंह को जो है मजबूर कर दिया था मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए, तो इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के साथ ही ये जो है अकबर के अंडर में आ जाता है। ये इस मानसिंह के द्वारा किया गया श्रेष्ठ कार्य था। और इसी कारण मानसिंह की बात करें तो इनको अकबर ने 7000 का मनसब जो है बना लिया था, मनसबदार जो है इसको बना दिया जाता है। 7000 का मनसबदार बना दिया जाता है, जो कि सर्वोच्च मनसबदार था। मनसबदारी की बात करें तो ये एक तरह से मुगलों के द्वारा दिए जाने वाला वेतन था। कहने का मतलब जो जितना जिसको मनसब मिलता था उसको मुगल दरबार में उतना ही सम्मान मिलता था। तो ये मुगल दरबार में इनको 7000 का मनसब प्रदान होने लगा था, किसको, मानसिंह को। और इसी के साथ में इनको अकबर ने अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया था। तो अकबर के 9 रत्न जो हैं, इन 9 रत्नों में ये जो है शामिल हो गए थे। तो अकबर के 9 रत्नों में शामिल हो जाते हैं। ये इनका रणथंभौर अभियान जो था ये सफल रहा था, इनका रणथंभौर अभियान जो रहा था। अब यहाँ से क्या होता है कि इसके बाद में नेक्स्ट आगे की बात बढ़ती है, और आगे की बात बढ़ती है तो वह आपके 1576 ईस्वी, 1576 ईस्वी की बात है। 1576 ईस्वी की बात करें तो ये 1576 ईस्वी जो है, 1576 ईस्वी जो है इसकी बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है। क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है मित्रों। हल्दी घाटी युद्ध जो होता है, इस युद्ध के बारे में डिटेल से तो हम मेवाड़ में चर्चा करेंगे मित्रों। इसके बारे में पूरी जानकारी जो करेंगे वह आपके मेवाड़ में चर्चा करेंगे, जो कि 18 जून 1576 को होता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि उस समय इसको एक अनिर्णायक युद्ध कहा गया है। लेकिन वर्तमान में इतिहासकारों ने इसमें महाराणा प्रताप की विजय बता दी है। कहने का मतलब यहाँ अकबर की इसमें कोई उपलब्धि या कोई अचीवमेंट प्राप्त नहीं हुआ था अकबर को,
और ये अकबर की तरफ से मेन सेनापति जो थे, इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में अकबर की तरफ से, अकबर जो है, अकबर की तरफ से मेन सेनापति जो थे, अकबर के सेनापति मेन जो थे वो यही थे मान सिंह। तो मान सिंह जो हैं ये इनके मुख्य सेनापति थे अकबर की तरफ से, जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो अकबर की तरफ से मुख्य सेनापति थे। इधर बात करते हैं तो आपके ये जो है आपके महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और ये जो है इनके मध्य जो है युद्ध होता है। तो ये इनका ये जो है विफल प्रयास रहा था, ये इनका ये जो है विफल रहा था, ये जो अभियान जो है ये। तो मान सिंह जब विफल रहे थे तो अकबर ने इनका मनसब घटा करके और 5000 कर दिया था। ये जो है इनका मनसब घटा करके 5000 कर दिया था। तो इनका मनसब घटा करके और 5000 कर दिया जाता है, ये जो मान सिंह जो थे इनका। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी जो युद्ध रहा था, ये इनका एक विफल प्रयास रहा था और इस विफल प्रयास के कारण इनको जो है यहाँ से ये मनसब घटा करके और 5000 कर दिया था। तो इस प्रकार से ये जो है इनका ये यहाँ पर एक तरह से डाउन में आ गए थे मान सिंह जो हैं ये। अब क्या होता है कि अकबर इनको एक फिर वापस मौका देता है और वापस मौका क्या देता है कि काबुल की तरफ इनको भेजता है। काबुल के मिर्जा हाकिम, मोहम्मद मिर्जा हाकिम जो थे या मिर्जा मोहम्मद हाकिम जो थे, वो जो है काबुल के शासक थे। तो उन्होंने आपके इधर पंजाब की तरफ जो है आक्रमण कर दिया था। तो उसको दबाने के लिए मान सिंह को भेजा जाता है। मान सिंह उसमें सफल रहते हैं और सफल रहने के साथ ही इनको जो है काबुल का सूबेदार भी बना दिया जाता है। तो देखिएगा अब यहाँ से घटना क्या होती है कि बात पहुँचती है 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में ये जो है क्या होता है कि वो जो है आपके काबुल जो हैं, काबुल जो है इस काबुल के जो शासक जो थे, काबुल के शासक जो थे, काबुल के शासक की बात करें तो उनका नाम मिलता है मिर्जा मोहम्मद हाकिम, मोहम्मद हाकिम, मिर्जा मोहम्मद हाकिम जो थे, इस मिर्जा मोहम्मद हाकिम ने पंजाब की तरफ जो है आक्रमण कर दिया था। तो इस पंजाब पर जो है इन्होंने आक्रमण कर दिया था। तो इस आक्रमण को दबाने के लिए मान सिंह को भेजा था। तो अकबर जो है अकबर ने मान सिंह को इसको जो है दबाने के लिए भेजा था। तो मान सिंह इसमें जो है सफल रहते हैं। तो इस आक्रमण को जो है दमन करने के लिए भेजा था। तो इसमें मान सिंह सफल रहे थे, सफल रहे थे मान सिंह। तो सफल रहे थे। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि मान सिंह को 1585 में, 1585 ईस्वी में काबुल का सूबेदार बना दिया जाता है। काबुल जो है इस काबुल का सूबेदार बना दिया जाता है, काबुल का सूबेदार जो है इनको बना दिया जाता है। तो वहाँ रहते हैं काबुल में, ये जो है वहाँ की सूबेदारी इनको सौंप दी जाती है काबुल की। अब यहाँ पर क्या होता है कि काबुल के सूबेदार होते हैं। तो इनका ये सफलतम अभियान भी रहा था और इधर के क्षेत्रों को जो है ये मुगल के जो है सानिध्य में ये कर रहे थे। तो इसी समय क्या होता है कि अकबर इनके जो है बातों से, कुछ और इनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होते हैं। तो अब क्या करते हैं कि इनको यहाँ से हटा करके 1587 ईस्वी में 87 में ये क्या करते हैं कि यहाँ से अकबर ने इनको हटा करके और इनको बिहार का सूबेदार बना दिया था। बिहार जो है यहाँ का इनको सूबेदार बना दिया जाता है, बिहार का सूबेदार बना दिया जाता है। जब बिहार का सूबेदार इनको बनाया जाता है तो ऐसा मानते हैं कि बिहार के क्षेत्रों को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला रहे थे। बिहार के क्षेत्रों को जीत करके मुगल साम्राज्य में ये मिला रहे थे। जब मुगल साम्राज्य में ये मिला रहे थे तो यहाँ पर क्या होता है कि मुगल साम्राज्य में जैसे ही ये मिला रहे थे तो उसी समय क्या है कि समय गुजर करके और समय पहुँचा था 1589 ईस्वी में। 1589 89 में जब इनके क्या है कि पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु हो गई थी, पिता की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही पिता की मृत्यु होती है तो ये क्या करते हैं कि अपना राज्य अभिषेक पटना में ही करवा लेते हैं। इसी कारण इन्होंने अपना राज्य
राज्य अभिषेक जो है, राज्य अभिषेक इन्होंने पटना में ही करवा लिया था। पटना में ही करवा लिया था, बिहार में, क्योंकि ये उस समय कहाँ पर थे, बिहार में थे। तो इस कारण इन्होंने अपना राज्य अभिषेक कहाँ करवा लिया था, पटना में ही करवा लिया था, जिसे इन्होंने पुनः राज्य अभिषेक, इन्होंने पुनः जो है अपना राज्य अभिषेक जो करवाया था, पुनः राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक जो करवाया था, ये इन्होंने पुनः राज्य अभिषेक जो करवाया था वह करवाया था 1590 ईस्वी में करवाया था, और वह करवाया था आमेर में, आमेर में करवाया था। कहने का मतलब इनका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, फर्स्ट टाइम यहाँ पटना में और सेकंड टाइम आमेर में। तो ये 2 बार इनका राज्य अभिषेक हुआ था। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर ये जो शासक जो थे आपके मानसिंह जो थे। तो देखिएगा मित्रों, मैंने आपसे कहा कि 1585 जो है, 1585 में इनको काबुल का सूबेदार बना दिया जाता है। वहाँ से हटा करके 87 में इनको बिहार का सूबेदार बनाया जाता है, बिहार का इनको सूबेदार बना दिया जाता है। और जब बिहार का सूबेदार इनको बना दिया जाता है तो बात पहुँचती है 1589 में, 89 में जो है ये बात पहुँचती है। 89 में क्या होता है कि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इनके पिता की जो है मृत्यु हो जाती है, इनके पिता की जो है ये मृत्यु हो जाती है। और इनके जब पिता की मृत्यु हो गई थी तो उस समय इनके पिता की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय ये कहाँ पर थे, बिहार में थे। तो इस कारण इन्होंने अपना राज्य अभिषेक कहाँ करवा लिया था, पटना में करवा लिया था। तो देखो यहाँ से प्रश्न आया है कि मानसिंह का राज्य अभिषेक कितनी बार हुआ था, तो 2 बार इनका राज्य अभिषेक हुआ था। पहली बार तो इनका राज्य अभिषेक जो हुआ था वह जो हुआ था आपके पटना में, और दूसरी बार इनका राज्याभिषेक जो होता है वह जो होता है आपके आमेर में। जब ये शासक बनते हैं देखिएगा 89 में, और उसी समय अकबर ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो ऐसा इनका ये जो है ये रहा था, ये मानसिंह जो है इनका। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है, और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और यहाँ से अब क्या होता है कि बात पहुँचती है 1594 ईस्वी में, 94 में जो है बात पहुँचती है। अकबर इनको क्या करता है, अकबर जो हैं इनको ये क्या करते हैं कि अकबर ने इनको आपके बंगाल जो है यहाँ बंगाल का सूबेदार बना दिया था, बंगाल का सूबेदार इनको बना दिया जाता है। तो बंगाल के क्षेत्रों को इन्होंने अब जीतना यहाँ से प्रारंभ कर दिया था। तो बंगाल के सूबेदार बन जाते हैं ये कब, 94 में, 1594 में ये जो है बंगाल के सूबेदार बन जाते हैं। तो जब बंगाल के सूबेदार जब बनते हैं तो ये ऐसा माना जाता है कि बंगाल के सूबेदार जब बने थे तो बंगाल के क्षेत्रों को इन्होंने जीतना प्रारंभ किया था, और बंगाल के क्षेत्रों को जीत रहे थे। तो इसी समय बंगाल में एक स्थान है जस्सौर, बंगाल में एक स्थान है जस्सौर। जस्सौर जो है यहाँ के जो शासक थे जस्सौर के, उस शासक की बात करें तो यहाँ के जो शासक उनका नाम मिलता है केदार राय। केदार राय जो है इनसे पराजित हुए थे, किससे, मानसिंह से। और केदार राय ने ऐसा माना जाता है कि उपहार में मानसिंह की अधीनता स्वीकार करते हुए इनको उपहार में एक देवी की प्रतिमा उपहार में दी थी, जिसको आप शिला माता के नाम से पुकारते हैं। शिला माता जो है, इस शिला माता की ये जो है इनको प्रतिमा उपहार में दे दी थी। शिला माता की प्रतिमा जो है ये उपहार में दी थी इनको। ये जो बात करें तो आपके मानसिंह जो हैं इनको किसने, केदार राय ने। मैंने आपसे कहा कि बंगाल में एक स्थान है जस्सौर, वहाँ के शासक थे केदार राय। तो केदार राय को इन्होंने पराजित किया था। केदार राय इनकी बहादुरी से बहुत खुश हुए थे। तो केदार राय ने क्या किया कि इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और अधीनता स्वीकार करने के साथ ही इन्होंने, केदार राय ने क्या किया कि इनको एक उपहार में शिला माता की प्रतिमा दी थी। इस प्रतिमा को इन्होंने आपके यहाँ ला करके आमेर दुर्ग में स्थापित करवा दिया था। आमेर दुर्ग जो है इसमें इनका जो है इन्होंने मंदिर बनवा दिया था। ये जो बात करें तो आपके मानसिंह जो हैं इन्होंने, तो आमेर दुर्ग में इसका मंदिर बनवा दिया था। और इस देवी की बात करें तो ये जो कहलाती हैं कछवाहा वंश की आराध्य देवी कहलाती हैं। ये जो है आपके कछवाहा वंश जो हैं,
इस कछवाहा वंश की ये क्या कहलाती हैं? आराध्य देवी कहलाती हैं। आराध्य देवी कहलाती हैं ये जो है कछवाहा वंश की। तो कछवाहा वंश की ये आराध्य देवी के रूप में इनको जाना जाता है। तो ऐसे जो है इन्होंने ये जो है बंगाल विजय के दौरान ये इसको लेकर के आए थे। इसी के साथ में क्या होता है कि जब ये बंगाल विजय कर रहे थे, बंगाल विजय कर रहे थे, तो उसी समय क्या था कि बंगाल में गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार प्रसार चल रहा था। गौड़ीय संप्रदाय जो है, इस गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार प्रसार चल रहा था मित्रों। अब गौड़ीय संप्रदाय क्या कि ये एक्चुअल में कल्चर का पोर्शन है। संप्रदाय संत वगैरह आपने वहाँ सुना होगा। राजस्थान में इस गौड़ीय संप्रदाय की जो पीठ है वह है आपके यहाँ पर गोविंद देव जी का मंदिर जो कि जयपुर में, वह गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। दूसरा केंद्र है आपके मदन मोहन जी के नाम से जो कि करौली में है। इस पीठ की शुरुआत जो होती है वृंदावन से होती है। वृंदावन से इसकी शुरुआत जो करते हैं वो करते हैं माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी के एक शिष्य हुए थे और उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु क्या है कि इसका बंगाल में प्रचार कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये चैतन्य महाप्रभु इसका बंगाल में प्रचार कर रहे थे। प्रचार किया था बंगाल में, वह किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय का। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। बंगाल में क्या है कि किसी और धर्म को या किसी और रिलीजियस को वहाँ पर नहीं मानते हैं, वहाँ केवल और केवल देवियों की पूजा करते हैं ज़्यादातर। ये रहा है गौड़ीय संप्रदाय वैष्णव धर्म से रिलेटेड। तो कहने का मतलब एक प्रश्न आता है कि बंगाल में वैष्णव धर्म के प्रचारक कौन रहे हैं? तो बंगाल में वैष्णव धर्म के प्रचारक जो रहे हैं वो रहे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु इस गौड़ीय संप्रदाय का जो प्रचार कर रहे थे, इस गौड़ीय संप्रदाय का जो प्रचार कर रहे थे, इन्होंने वहाँ पर जो प्रचार किया था, वह जो प्रचार किया था भगवान कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से इस संप्रदाय का वहाँ पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो वहाँ ये इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसी समय ये बंगाल विजय कर रहे थे मानसिंह। तो ये इस संप्रदाय से बहुत प्रभावित हुए थे। तो मानसिंह जो हैं, ये मानसिंह के ऊपर इस संप्रदाय का बहुत प्रभाव पड़ा हुआ। मानसिंह फर्स्ट जो है ये बहुत प्रभावित हुए थे इस संप्रदाय से। ये इस संप्रदाय से बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के और इन्होंने, मानसिंह ने क्या किया कि इस संप्रदाय के लिए, गौड़ीय संप्रदाय के लिए आपके वृंदावन जो है, वृंदावन में यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवा दिया था और वह जो मंदिर कहलाता है गोविंद देव जी। गोविंद देव जी जो है मंदिर का निर्माण करवा दिया था। गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण जो है ये वृंदावन में इसका निर्माण करवाया था ये मानसिंह जो है इन्होंने। तो गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण जो है ये वृंदावन में करवा देते हैं। कौन? मानसिंह। किस संप्रदाय के लिए? गौड़ीय संप्रदाय के लिए। और वृंदावन से 2 प्रतिमा लेकर के आए थे। 2 भगवान कृष्ण की प्रतिमा लेकर के आए थे और 2 प्रतिमाओं को ला करके, भगवान कृष्ण की प्रतिमा लेकर के आए थे और इन प्रतिमाओं को ला करके और आमेर घाटी में स्थापित करवाया था। आमेर घाटी जो है ना आपके जयपुर में, वहाँ स्थापित करवाया था इसको, आपके भगवान कृष्ण की इन दोनों प्रतिमाओं को। तो देखिएगा वृंदावन से भगवान कृष्ण की 2 प्रतिमा लेकर के आए थे, बहुत ही सुंदर, और इन दोनों प्रतिमाओं को ला करके और आमेर घाटी में स्थापित करवा देते हैं। और इस आमेर घाटी का इन्होंने नाम चेंज कर दिया था और वह कर दिया था कनक घाटी। क्या कर दिया था? कनक घाटी कर दिया था। और इस स्थान को लोग बाग क्या कहते हैं? कनक वृंदावन के नाम से जो है पुकारते हैं। कनक वृंदावन जो है, इस कनक वृंदावन के नाम से इसको जो है पुकारते हैं। तो कनक वृंदावन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कनक घाटी का नाम रख दिया और इस स्थान को कनक वृंदावन के नाम से पुकारते हैं। तो ऐसा काम किया था ये मानसिंह जो है इन्होंने इस समय बंगाल विजय के दौरान। तो बंगाल विजय के दौरान देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि एक तो इन्होंने क्या किया कि ये बंगाल के जो है जस्सौर, ये जस्सौर जो है, यहाँ के जस्सौर के जो शासक जो थे उनका नाम मिलता है केदार राय। तो इस केदार राय को इन्होंने पराजित किया था। केदार राय ने इनको ये शिला माता की प्रतिमा उपहार में दी थी
और इस शिला माता की प्रतिमा को लेकर के इन्होंने कहाँ स्थापित करवा दिया था? आमेर के दुर्ग में स्थापित करवा दिया था। और ये आमेर के दुर्ग में इसका मंदिर बनवा दिया था। ये आपके कछवाहा वंश जो रहा है, इस कछवाहा वंश की क्या रही हैं? आराध्य देवी कहलाती हैं आपकी ये जो हैं। उसके बाद में ये क्या करते हैं कि वहाँ बंगाल में ही गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार प्रसार जो कर रहे थे, वो कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उससे ये बहुत प्रभावित हुए थे मानसिंह फर्स्ट। तो प्रभावित होने के कारण इसने क्या किया कि आपके जो है आपके गौड़ीय संप्रदाय, इस गौड़ीय संप्रदाय का इन्होंने यहाँ पर क्या करवा दिया था कि वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण करवा दिया था। और वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण करवा करके और यहाँ पर ये जो है उसका नाम दिया गोविंद देव जी। और यहाँ से 2 प्रतिमाएं ला करके आपके आमेर घाटी में रखवा दी थी भगवान कृष्ण जो है इनकी। और यहाँ पर इसका नाम रखा था कनक वृंदावन। इनकी बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ बंगाल में ही इन्होंने एक शहर भी बसाया था। और वह शहर जो बसाया था उस शहर को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अकबरपुर। अकबरपुर करके जो है इन्होंने ये शहर बसाया था बंगाल में। ये जो बात करें तो आपके मानसिंह ने, तो ऐसा जो है इन्होंने ये जो है ये अकबर ने इनको 1594 में जब बंगाल का सूबेदार बनाया था तो उस समय के इनके कार्य रहे थे। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है और यहाँ से बात आगे बढ़कर के और बात पहुँचती है 1596 1596 में अकबर ने इनको ऐसा माना जाता है कि अकबर जो हैं अकबर ने मानसिंह जो है मानसिंह फर्स्ट को इनको बात करें तो इनको कूच बिहार का सूबेदार बनाया था। कूच बिहार जो है कूच बिहार का सूबेदार बनाया था। यहाँ का इनको सूबेदार अपॉइंट किया था। कूच बिहार कहाँ पर है? बिहार और बंगाल के बीच का जो पार्ट है, बिहार और बंगाल, ये बिहार और बंगाल के बीच का मिडिल पार्ट जो है वही क्या कहलाता है? कूच बिहार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ का सूबेदार बनाया था इनको। और यहाँ का सूबेदार जब बनाया था तो यहाँ के सूबेदार जब बनाए गए थे तो ऐसा माना जाता है कि कूच बिहार जो है, कूच बिहार के जब ये सूबेदार बनाए जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो शासक थे कूच बिहार के, उनका नाम मिलता है लक्ष्मी नारायण करके जो है यहाँ के ये जो है शासक थे। लक्ष्मी नारायण यहाँ के शासक थे, कूच बिहार जो है यहाँ के। तो ये कूच बिहार जो है यहाँ के ये शासक थे लक्ष्मी नारायण। तो इसको इन्होंने मानसिंह ने जो है पराजित कर दिया था, पराजित किया था मानसिंह ने। और इस लक्ष्मी नारायण की एक बहन थी, इसने क्या किया कि अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इनकी एक बहन थी और उस बहन की बात करें तो उसका नाम मिलता है अबला देवी। अबला देवी करके जो है इनकी ये बहन थी। इस अबला देवी की बात करें तो इस अबला देवी का जो है विवाह किसके साथ में कर दिया था? इन्होंने मानसिंह के साथ में इसका विवाह कर दिया जाता है। मैंने आपसे कहा कि 1596 में अकबर ने मानसिंह फर्स्ट को कूच बिहार का सूबेदार बनाया। जब इनको कूच बिहार का सूबेदार बनाया था तो इस समय यहाँ के शासक थे लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को इन्होंने पराजित किया। लक्ष्मी नारायण ने मानसिंह की अधीनता स्वीकार करते हुए लक्ष्मी नारायण ने अपनी बहन अबला देवी का विवाह किसके साथ में कर दिया था? मानसिंह फर्स्ट के साथ में इनका जो है विवाह कर दिया था। मानसिंह फर्स्ट के साथ में इन्होंने विवाह करने के साथ ही इन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पर ये जो है मानसिंह क्या करते हैं कि आपके बिहार में मानसिंह ने क्या किया कि एक शहर बसाया था और उसका नाम मिलता है मानपुर। मानपुर जो है ये शहर जो है इन्होंने बसाया था। ये जो बात करें तो मानसिंह ने यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पर मानपुर शहर जो है इन्होंने बसाया था। और मानपुर शहर बसाने के साथ ही ये जो है यहाँ पर ये क्या करते हैं कि आपके बिहार में गया है बिहार में। इस गया में इन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण जो है करवाया था। शिव मंदिर जो है, इस शिव मंदिर का इनका जो है निर्माण करवाया था। तो शिव मंदिर का इन्होंने यहाँ पर निर्माण करवाया था। ये जो बात करें तो आपके ये इन्होंने मानसिंह जो है इन्होंने,
तो मानसिंह जो है इन्होंने यहाँ पर शिव मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर गया में, तो एक तो शहर बसाया था खुद के नाम से बिहार में जो है यहाँ पर मानपुर, और यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऐसा ये कार्य रहा था इनका। आगे चल करके क्या होता है कि अकबर जो है उसको बुढ़ापा आ चुका था। बात जो है 1602 में पहुंचती है। तो 1602 में जब बात पहुंचती है 1602 में जब बात पहुंचती है तो 1602 ईस्वी में ये क्या करते हैं कि 1602 ईस्वी में अकबर जो है अकबर ने क्या किया कि ये जो है मानसिंह फर्स्ट को क्या किया कि अकबर जो है अमीर खुसरो, मैंने अभी कुछ समय पहले आपको चर्चा की थी अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो जो है वो लास्ट चैप्टर में जो है चर्चा की थी। अमीर खुसरो जो है इसको अकबर ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, एक तरह से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था इसको। और इसको घोषित करके उत्तराधिकारी और इसका संरक्षक जो बना दिया था वो किसको बना दिया था? मानसिंह को। संरक्षक मानसिंह को बना दिया जाता है अमीर खुसरो को। अब इस बात को लेकर के इसके जो पुत्र थे, अकबर के जो पुत्र थे, ये तो पुत्र थे, ये तो कौन थे? पुत्र थे इसके पुत्र जो थे जहांगीर जो थे, इस जहांगीर और मानसिंह में जो है अब यहाँ पर क्या हो जाता है? 36 का आंकड़ा हो जाता है। दोनों में जो है एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं दोनों। क्यों? क्योंकि ये अमीर खुसरो के संरक्षक बना दिए थे मानसिंह, जो कि आगे चलकर के अमीर खुसरो की इनकी जो है माँ जो है इनकी हत्या कर देती है 1602 में। तो अब यहाँ पर बात समय आगे पहुँचती है तो जहांगीर देखिएगा और मानसिंह में दोनों में क्या हो गई? दोनों में 36 का आंकड़ा हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। यहाँ से ही जहांगीर और मानसिंह दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। लेकिन इसमें मानसिंह की कोई गलती नहीं थी क्योंकि इसको नियुक्त किया था अकबर ने, लेकिन फिर भी जहांगीर जो है इनके खिलाफ हो गया था। आगे बात पहुंचती है 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में क्या होता है कि अकबर की मृत्यु हो जाती है। ये अकबर जो हैं इनकी यहाँ पर क्या हो जाती है? 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और अब दिल्ली के शासक जो बन जाते हैं उनकी बात करें तो दिल्ली के जो शासक जो बनते हैं वो बनते हैं जहांगीर शासक बनते हैं दिल्ली के 1605 ईस्वी में। तो अब क्या होता है कि जहांगीर 1609 ईस्वी में जहांगीर ने मानसिंह को दक्षिण भारत की सूबेदारी दे दी थी। मानसिंह फर्स्ट को जो है क्या किया जाता है? दक्षिण भारत की जो है सूबेदारी दे दी जाती है। दक्षिण भारत की सूबेदारी दे दी जाती है। तो दक्षिण भारत का सूबेदार बना देता है जहांगीर इनको 1609 ईस्वी में मानसिंह को। तो उस समय मानसिंह को जो है एक तो ये इसके जो है कुछ खास इनके साथ में अच्छे संबंध नहीं थे, मानसिंह के और जहांगीर के कोई रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो एक तो ये टेंशन थी, और दूसरी मानसिंह के जो है कई पुत्र हुए थे लेकिन एक भी जिंदा नहीं बच रहा था, सभी की जो है अकाल मृत्यु हो रही थी। तो एक पुत्रों की चिंता, तो इसी चिंता में मानसिंह क्या है कि ऐसा मानते हैं कि ये जो है 1614 ईस्वी में इलीचपुर जगह का नाम है। इलीचपुर जो है ये जगह का नाम है, और इलीचपुर जो जगह जो पड़ती है वो पड़ती है महाराष्ट्र में। ये कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है इलीचपुर। तो यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है इसी चिंता में। तो ऐसे करके यहाँ पर 1614 ईस्वी में यहाँ पर मानसिंह की जो है मृत्यु हो गई थी। इलीचपुर जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में पड़ता है। उस समय दक्षिण भारत अभियान पर थे, तो चिंता में रहते हुए इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। उस समय ना तो इनका कोई पुत्र जीवित था और ना ही इन्होंने कोई गोद लिया था। तो इस कारण यहाँ इनकी अचानक वहाँ पर मृत्यु हो जाती है 1614 ईस्वी में। तो ऐसे जो है ये एक मानसिंह का पूरा समय जो है मुगलों की सेवा में गुजरा था। मानसिंह के कुछ और अचीवमेंटों की हम बात करते हैं। मानसिंह के कुछ और अचीवमेंटों की हम यहाँ पर बात करते हैं, और उन अचीवमेंटों की बात करें तो यहाँ पर ये देखिएगा इनके जो और जो अचीवमेंट जो रहे हैं उनमें देखिएगा मानसिंह जो हैं इन्होंने क्या किया? मानसिंह फर्स्ट जो है इन्होंने
आपके 1592 ईस्वी में, 1592 ईस्वी में आमेर दुर्ग जो है, आमेर दुर्ग जो है, इस आमेर दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया था। आमेर दुर्ग का इन्होंने निर्माण जो है पूर्ण करवाया था। ये जो है आपके यहाँ पर, तो आमेर दुर्ग का निर्माण इन्होंने पूर्ण करवाया था। ये जो है मानसिंह इन्होंने यहाँ पर, तो आमेर दुर्ग का कार्य, निर्माण कार्य कईयों ने करवाया था, लेकिन पूर्ण जो करवाया था वो इन्होंने करवाया था। इसी समय क्या होता है कि ये मानसिंह जो हैं, इस मानसिंह की एक रानी थी। मानसिंह, एक चीज और आप यहाँ कह सकते हैं कि आमेर दुर्ग में मानसिंह ने 24 महलों का निर्माण करवाया है। 24 महल जो है इन्होंने यहाँ पर बनवाए हैं। यहाँ इनकी 24 रानियाँ थी। इन 24 रानियों के लिए आमेर दुर्ग में इन्होंने 24 महलों का निर्माण करवाया है। मित्रों, इधर बात करें तो इनकी एक रानी थी और उसका नाम मिलता है कनकावती। कनकावती, कनकावती करके जो है इनकी ये रानी थी। कनकावती की बात करें तो देखिएगा, कनकावती जो है इनकी रानी थी। इस कनकावती के एक पुत्र था, कनकावती के एक पुत्र था, और उस पुत्र की बात करें तो उसका नाम मिलता है जगत सिंह। जगत सिंह जो है इनका पुत्र था, जो कि जगत सिंह फर्स्ट के नाम से जो है यहाँ पर आमेर में इनको जाना गया है। तो ये जगत सिंह जो थे, इस जगत सिंह की यहाँ पर क्या हो जाती है, 12 वर्ष की अवस्था में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। 12 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है जगत सिंह की। तो ऐसा मानते हैं कि इसकी याद में इस कनकावती ने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और वो था जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण जो है, इसका मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। और मंदिर के निर्माण की बात करें तो ये जो निर्माण इन्होंने जो करवाया था, वह जो करवाया था जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण, इनके मंदिर का जो निर्माण होता है वह आपके यहाँ जगत शिरोमणि के मंदिर का निर्माण आमेर में इन्होंने करवाया था। आमेर में जो है ये जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था कनकावती के द्वारा। जगत शिरोमणि के मंदिर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ इस मंदिर से कोई पता नहीं चल रहा किसका मंदिर है, लेकिन ये जो है भगवान कृष्ण का मंदिर है, और यह वही कृष्ण की प्रतिमा है जिसकी मीरा यहाँ पर उपासना करती थी। कहाँ पर, चित्तौड़ में। तो मीरा चित्तौड़ में जो है इसकी उपासना करती थी। तो मीरा चित्तौड़ में जिस प्रतिमा की उपासना करती थी, उसी प्रतिमा को हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मानसिंह आपके कहाँ ले आए थे, आमेर ले आए थे, और यहाँ उसको रखा था। तो उस जगत शिरोमणि के मंदिर में ये भगवान कृष्ण की ही प्रतिमा है जिसकी मीरा जो है ये उपासना करती थी। तो मीरा के द्वारा जिस प्रतिमा की उपासना की जाती थी, वही प्रतिमा यहाँ रखी हुई है इस जगत शिरोमणि के मंदिर में। और जगत शिरोमणि का मंदिर